लगे बिना काज न सर तो जीव पर ले हो जाई गुरु से लगने कठिन है भाई। छोड़ो तन अपने की आशा निर्भय हो गुण गाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो नहीं तो जन्म जात नसाई गुरु से लगन कठिन है भाई। आप देखो कितना गहरा प्रमाण दिया सतगुरु महाराज ने। पर ये न मंज बात में कि जैसे पपैया प्यासा बूंद का बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। एक पपैया जैसे सभी परमात्मा की परमात्माएं बादल देखेगा हर तड़प उठेगा नौकर का ऊपर न मुंह एक बूंद की खातर। पर नीचे पानी नहीं पीवेगा, पीवेगा तो उसी का पीवेगा। तो इसी प्रकार कहते इतनी लगन अपने ही गुरु और इष्ट से बनानी है। काम सरेगा तुम्हारे बंदी छोड़ते हैं और इसे अपने गुरु की माध्यम से बनाना चाहिए। तो जब आपको लाभ होगा वो दूर नहीं से हमारे मतलब। और परमात्मा के शब्द सुनते हुए जय पोरे मने साहेब नाम कबीर। जय पोरे मने परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत बहे वो रुक गया दरिया नीर। जकोरे मन साहेब नाम फलराम की सेवा होती हुई मन परमेश्वर नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। कोई गड्ढा कोई अग्न जलावे ढूंढा न पाया शरीर। जब पूरे मन साहेब नाम कबीर। जब पूरे मन परमेश्वर नाम कबीर। भाई चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर। जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। अब क्या कहते हैं मुलकदास जी कि ये मन सभी को सुना सुना कर कह रहे हैं कि उस कबीर परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। वो कितना समर्थ है, क्योंकि पहले मुल्क राम जी श्री कृष्ण जी के पुजारी थे हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण। और महिमा सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी जब बंसुरी बजाते थे पशु पक्षी आ जाते थे उनके पास, गाय भी बैठ जाती थी। तब मलुकदास जी ने एक दो प्रश्न किया था प्रभु जी से कि ऐसे ऐसे सुना है जी कृष्ण भगवान जब बंसुरी बजाते थे वहाँ गौएं आ जाती थी, बैठ जाती थी, प्यार से सुनते थे। क्योंकि हम बहुत दिनों तक उस पुराने रंग में रंगे रह जाते हैं, थोड़ी बहुत श्रद्धा उनमें रह जाती है हमारी। उसको समाप्त करने के लिए प्रभु अपनी प्यारी आत्मा को अपने शरण में लेने के लिए क्या क्या लीला करता है।
उस एक दिन परमात्मा ने कहा चल भाई मुल्कदास आज हम भी एक बंसुरी बजा के दिखावांगे तेरे उस जमुना के किनारे पे। इसमें डाल दे, परमात्मा ने इसमें डाल के ऐसे हाथ किया, हाथ में बंसुरी आ गई। वो कद्दे ना बजाया करते, वो तो मालिक थे। बंसुरी आ गई और फिर परमात्मा ने वो बंसुरी बजानी शुरू की। कोई बात ना, उस कालंद्री यानी यमुना के तीर पे, किनारे पे। कहते ऊपर से आसमान में देवता लोग भी नीचे को आगे अपने वाहन लेकर के आसपास छा वो भी गए अनादर सही नहीं है। और मुल्कदास चारों तरफ देख रहा है। पशु पक्षी भी आसपास आकर के बड़े शांतिपूर्वक बैठ गए और दरिया का जल भी कति स्टेबल हो गया, डट गया, रुक गया। जब परमात्मा ने वह बंसुरी बजाई, उसके विषय में कह रहे हैं एक समय गुरु बंसी बजाई कालिंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालिंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन सब थक गए, वो रुक गया दरिया नीर। जपरे मने परमेश्वर नाम कबीर। अब तुलनात्मक में बताते हैं, तुम श्री कृष्ण जी की महिमा गाते हो, अब कबीर जी की सुन लो। उन्होंने भी ये लीला करके दिखाई, उसमें ऐसा कमाल कर दिया। जैसे दादू साहब जी कहते, और संत सब कूप है, कहते जरीता नीर, और दादू अगम अपार है यूं दरिया सत कबीर। तो वो समर्थता मनुदास जी भी कह रहे कि कृष्ण जी ने भी बजाई तो होगी, बंसुरी बजाई थी, ये 100-200 गाय भी इकट्ठी हो जाया करती। और एक दिन परमात्मा सतगुरु जी ने, कबीर जी ने बजाई थी, रे गुरु जी ने। दरिया का पानी भी रुक गया, ये जल भी वहीं रुक गया, नौका नो खड़ा हो गया। और देवता सारे आगे तेरे कृष्ण के ऊपर देख रहे थे उस बंसुरी की इतनी प्यारी आवाज। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। कोई गड्ढे कोई अगल जरावे, ढूंढा ना पाया शरीर। जपरे मने परमेश्वरी नाम कबीर। की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान। काशी से परमात्मा चले मगहर की तरफ। उस समय का एक अमर वाणी बोली है उन्होंने कि नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर, पियाना मन प्रस्थान, की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान। मुक्ति खेत को छाड़ चले तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं तज काशी अस्थाना हो। साहस सिकंदर कदम लेते हैं, साहस सिकंदर कदम लेते हैं बादशाही सुल्ताना हो। मगर दोनों दिन संग चले संग जाके हिंदू मुसलमान। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान। की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान। दोनों दिन चले संग जाके मुसलमान हो।
चार वेद के वक्ता संग है, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत सेवे, वो ज्ञान समुद्र दाना हो। सत दर्शन जाके संग चाले, वो गावत वाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले, वो बच्चे पोथी पाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु, वो देख सकल जिहाना हो। चार दाग से रहत दुलती, वो अवगत अलग अमाना हो। वीर सिंह बघेला करे बीनती, वो बिजली खान पठाना हो। दो चादर बख्शीश करी है, दीन्यायो परवाना हो। नूर 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 निर्गुण पद मेला, ये देख बहे हैराना हो। पद लो नीन बहे अविनाशी, पाए न पाए पिंड न प्राना हो। शब्द स्वरूप साहेब साहेब सर्वंगी, शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अरस में, उसकी फर्क धवल निशाना हो। परमात्मा जब सतलोक काशी से चले मगर के लिए, वहाँ का वर्णन किया है कि वहाँ उनके अपने अपने जादू जंत्र वाले पोथी पत्रे ले लेकर अपने अपने भगवानों के गुण गाते हुए जा रहे हैं। तो वहाँ जाकर देखा परमात्मा ने दो चादर बख्शीश करी, दो चादर बख्शीश करी थी। ये बख्शीश देने तुम्हें, तो प्यार की बख्शीश है तुम्हारे लिए, और दीन यो परवाना हो, ये प्रमाण देगी कि मैं समर्थ हूँ। पद लोलीन बहे अविनाशी, अपने सतलोक को चले गए वो अविनाशी परमात्मा। और पाए पिंड न प्राणा हो, उनका कोई शरीर नहीं मिला। शब्द स्वरूप माने वो शब्द स्वरूपी राम, ये कबीर परमात्मा है। शब्द स्वरूपी साहेब, साहेब कहो राम कहो, ये शब्द स्वरूप राम भी कबीर परमात्मा। शब्द स्वरूप माने अविनाशी। अब क्या बताते हैं कि इस काल के डर से, काल की हिदायत से, ये दुर्गा को इतना सख्त कर रखा है, स्ट्रिक्ट कर रखा है इस काल ने, कि यहाँ से कोई प्राणी चला नहीं जा मेरे लोग से। तो उस दुर्गा ने अप्सराओं को भेजती है ऋषि संतों के पास, या कोई और कारण कुछ नहीं, सब भगवान सबको पैक करके मालिक वो भंडार सारा दिया जाएगा छोड़ती है। तो कहते हैं परमात्मा के सामने स्वयं वो दुर्गा, तो किस भगवान को बोलो भगत जी, कुछ बोलो। गायब चल रहा है परमात्मा का, सब भगत आत्मा जो है बेसिम भगत जी। ये इनको ऐसा ही संत समझते हैं। तो कहते हैं ये दुर्गा खुद आकर के और एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके बंदी छोड़ उसको भगवान को रास्ते में, यहाँ से चलने के बाद बड़ा बखेड़ा शुरू होता है। यहाँ से जब साधक जाता है, अगर सतगुरु शरण है तो फिर तो कोई खतरा नहीं। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जय हो। बंदी छोड़ सिखा रहे हैं परमात्मा, सिखा रहे हैं पूरी तरीके से। बंदी छोड़, ऐसी दया हम नीचों पर बनती रहे मेरे मालिक, ऐसी कृपा आशीर्वाद बनाए रखे मेरे मालिक। देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा काशी में गंदाजी नीचे गए, कितनी बना के महिमा गा कर चले गए। अब वहाँ से वो बैठो बोल भाई बैठो, जो मैं श्री रखना बैठो आराम से। जो सेवा करने वाले सेवा करने के लिए जा रहे हैं। आदि माया आदि अर्श से उतरी बनी अप्सरा पूरा हो। हम तो बड़े कबीर पुरुष को, तू है दुल्हा पूरा। माया कहे कबीर पुरुष से, देखो बदन जहूरा को। अर्श विमान सूरज में मंदिर, भोगे हमको सूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया, क्यों कुटे नजर तुम बैठ के जिन भोगी आराम से सामने लाए। परमात्मा दया चल रहा है, जो भी बातचीत हो परमात्मा की, जो शासन हो रही है, बैठ के करो परमात्मा की चर्चा। मालिक का शब्द चल रहा है।
कह कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूढ़ा हो, जो तुझे खावे वो रह जावे, वो तो अकल के पूरा हो। कि तू तो गुड़ के लड्डू है, गुड़ के लकड़ी के गुड़ के लड्डू बना दे, गुड़ तो बढ़िया देखे पर खान में खाने के लिए। लेकिन यहाँ काल के लोग का जो भी सुख है ये गुड़ के लड्डू में देखने में अच्छा लगे, वास्तविकता कुछ नहीं। श्वेत मुकुट जहाँ कहते, श्वेत मुकुट जहाँ श्वेत छत्र है, हमारे पास जय अनहद पूरा हो, दास गरीब गरीब दास गरीब कह सुन माया, हमसे रही हो दूरा हो। परमात्मा कहते तुमसे दूर है। अब क्या बताते हैं, माया सतगुर से अटकी ही, माया सतगुर से अटकी। क्या माया परमात्मा आके अपने डोरे डालने लगी। जो परमात्मा बोले योगनी हमरा क्यों भटकी, योगनी हमरा क्यों भटकी, हम तो भगदी कर योगी, हम तो भगदी कर योगी, हमने माया के भोगी, हम न माया के भोगी। तो में झगड़ा है भारी, तो में झगड़ा है भारी, मारे बड़ छत्रधारी, मारे बड़ छत्रधारी। माया कहती है सेवा कर सो मैंने की, सेवा कर सो मैंने की। परमात्मा कहते हैं हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी, हमारी सार नहीं जानी, हमारी सार नहीं जानी। हरी तक गाल दे घानी, हरी तक गाल दे घानी। परमात्मा कहते तू जाए भी यहाँ से, चलती फिरती क्यों नहीं तू, चलती फिरती क्यों नहीं, हम रहते अवगत पद्मा ही, हम रहते अवगत पद्मा ही। अरे तू तो गैली है गोली, अरे तू गैली है गोली, दाग लगावेगी चोली, हमरा दाग लगावेगी चोली। मेरा अंजन है नूरी, काल क्या कहती है मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी, अंदर मैं के कस्तूरी, अंदर मैं के कस्तूरी। परमात्मा कहते हैं किसी राजा राणा पर जाओ, किसी राजा पर जाओ, हमरे मन नहीं भावो, हमरे मन नहीं भावो। मैं तो अर्धंगी दासी, मैं तो अर्धंगी दासी। परमात्मा कहते हैं हम तो अनहदपुरवासी, हम तो अनहदपुरवासी, हम यहाँ के लोग के नहीं, हम सब लोग के रहने क्या हो रहा है, अब तो गाँव वाले भी खा लेते हैं। और जो प्रसाद को ग्रहण करने से फिर कहते हैं हम नहीं खाने के, मांस मछली हमें बुरी लगा है। कमाल लगी वैसे गाँव में हमारे बहुत बहुत अच्छा है माहौल। जब परमात्मा भोग लगता है बच्चे खाते हैं, कोई नहीं खाता है। कैसी दया परमात्मा छोटी छोटी पुण्यात्मा प्रसाद ग्रहण करते हुए तमाकू जब भी छूटे तब वो हमारे परमात्मा का हक बनेगा। हम और रात दिनों काम हाँ बोलो बोलो, वीडियो बनाइए। बोलो बताओ, कोई बात ना, सबको सुनना। हमारे और भी भक्त भाई जाने समझे, ये पूरा लाइव चल रहा है, परमात्मा की दया से सब देखें कहाँ पे साथ संगति और कैसे आए हम, किस तरीके से जुड़े, है ना। ये अनुभव और भी भगत भाई सुने समझे। हम हिसार रहते थे जी, जब हिसार रहते थे तो भाई हमारा पोपन का काम हो हिसार में। तो वहाँ भगत लोग यहाँ से पहुँचे खड़ुए के पास में कौन सा गाँव है जो पता नहीं, तो वे भगत पहुँचे थे। भगत जी बोले हमसे क्या भाई भगत जी, हम सब पहले भगत जी कहते थे, पहले जो भूत याद आए भगत जी है हम। अच्छा भूत बताया हटावे। तो हम जब वहाँ वे बोले भगत जी ये क्या करते हो तुम, भाई शराब पीते हो, बीड़ी पीते हो। मैंने कहा साहब बीड़ी तो हम बहुत पीते और मासू बहुत खाया करते। तो हमने संडे को दिन जो है 10 बोतल शराब पी हमने 4 जन ने, 10 बोतल पी कर फेंक देगी। तो भगत जी आ गए हमारे द्वारा, बोले भाई तुम तो बहुत बुरे आदमी हो। तो हम लोगों ने रिक्शा ठाड़े जिनमें मशीनें धरी जाते हैं, तो व्यापार रिक्शा पे आ गए, हम बैठे भैया पर बैठ गए। जब हमारी बदबू देखी ना तो
नहीं, वे चर्चा करते रहे थे। हम जैसे चर्चा करने लाए, हमने बीड़ी निकाली और बीड़ी करने वाली हम लगाए और जहाँ सूता मार रहे खींच कर उन्हें फेंको फेंको। मैंने क्यों, क्या भक्तन का काम नहीं है ये बीड़ी पीने का? तो हमने फेंक दी। फिर चैंटे आई दोबारा, तो उन्हें फिर फेंकवाई दी। जाए हिसाब से उन्हें कई फेरा बीड़ी फेंकवाई। तो हमने कहा भाई तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से हम मैं जो बीड़ी पी रहे हैं हमारे पूरा पैसा खर्च बीड़ी में, तुम बीड़ी क्यों फेंकवा रहे हो? तो जे भगत जो यहाँ के हैं खड़ुए पास के, तो मैं भगत जी जो बोले कि एक दिन तुम्हें इस परमात्मा की शरण में आना, जो ज्यादा बिगड़ता है वो परमात्मा की शरण में आता है। तो हमने हम तेरे परमात्मा की शरण में आए, तो निकल रहे हैं तो बात है वो अपने बजा दो हमने, और फिर हम अपने पियन खान में लाग गए। इनकी बात सुनो भगत जी की। फिर पियन खान में लाग गए। अगले बागो तारीख को फिर आए भाई भगत जी बोले, भगत जी सुनाओ। अरे तो हमारो तो संडे वाले दिन जाए काम हो, शराब पियन को मांस मत। फिर परमात्मा की दया भाई, एक जना मशीन लगाए भाई फौजी भाई हैं जाके गुरु जी के गांव के, गुरु धनाना के, धनाना गांव के वे फौजी आए गए। फौजी बोले भाई क्या कर रहे हो? मैंने कि भाई वो महाभारत देखना है। बोले महाभारत का क्या देखना है? महाभारत जब समझ में आएगा जब हमारे गुरु जी से नाम ले लेंगे। मैं तेरे गुरु से नाम नहीं लेंगे हम। बोले क्यों? मैं तेरा गुरु हमारी शराब छुड़वाएगा, बीड़ी छुड़वाएगा, मांस मदरा छुड़वाएगा और हम सब चीज खाते। बाई दिखाना। तो हमने पन्नी हटाया गया ऐसा दिखाई, तो बाई नीचे पूरा एक तो बड्डो 25 बीड़ी न को बंडल धरो वो हटको बहुत। बोले से ना कोई वो भी नहीं लेगा, पप्पन भी नहीं लेगा तुझसे। मैंने यहाँ बहन रख लेगी। तब बोलो तुझे ये बता नाम लेगा हमारे गुरु जी से? मैंने भाई मैं नहीं लूंगा तेरे गुरु से। बोले क्यों नहीं लेगा? मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा भाई यार, मुझसे ये सब चीजें छूटे ही ना। क्योंकि बगैर शराब के मैं जो है खाना नहीं खाता था शाम को, और खाने को मुंह को रह ले तो, लेकिन शराब को मुंह को ना रहे तो कभी भी। और 4 बंडल किसान के सारा मिलता, 4 बंडल पी लेता सुबह से शाम तक। मालिक की वो दया भाई, जब वो ज्यादा जबरदस्ती सिर पड़ गया फौजी, तो मैंने कि चल यार सोमवार को लेंगे ना, वो चल रहे। अब सोमवार को भाई बाकी लग गई ड्यूटी, वो चला गया भाई वहाँ पे देश, वहाँ पे अपनी ड्यूटी पे। वहां से फोन किया उसने कि भाई ले लिया तेने नाम? मैंने कि भैया मैंने तो लिया नहीं है। बोले तू जल्दी पहुंच टाउन पार्क पे। टाउन पार्क पे पहुंच, और टाउन पार्क पे गाड़ी आ गई और वो तेरे इंतजार कर रहा है, तू वहां पे नाम ले। तो मैंने जो टाउन पार्क पे गाड़ी आ गई, वे लोग फोन ले घूम रहे, इधर से मैं फोन कर जा रहा हूँ, बातचीत हो रही। तभी वे बोले भाई साहब आप नाम लोगे? मैंने हाँ नाम तो लेंगे, लेकिन से बोले आओ हमारे साथ। हम गए वहाँ, तो गाड़ी बंद बारी। वे बोले कि भाई जी इन्हें नाम दिवाओ। हमारे हाथ में अंगूठी नाक की, उन्हीं से निकाले फेंको और झाड़ू दिखाओ। तो हम पे एक बीड़ी रह गई वहां तक पियन में। हमने की जो बीड़ी तो फिर मिलेगी ना, जो आज पियन को हमने सिगरी बीड़ी पी ली। एक ही बीड़ी रह गई, तो वो बीड़ी बाजा उन्हें करवाए फिरवाए दी। फिर हमसे कही कि नाम ले। हमने जब नाम लिया, हमने और हमारे लड़के ना दोनों जनों ने, मालिक की वो दया भाई, उसी दिन से बीड़ी सिगरेट शराब। तो कब जुड़े भगत जी परमात्मा शरण में? सन 2018 में। 2018 में, अच्छा। मैनेजमेंट से कहाँ से लिया था नाम? हिसार से। हिसार से लिया था? हिसार से नाम लिया। अच्छा अच्छा। गुरुजी के गांव के। तो आप इधर कहाँ रहते हैं? यहाँ कोट रतनपुर है, ये बदायूं में। बदायूं पड़ता है, वहाँ पर काम करते थे? हाँ। अच्छा जी, अच्छा। अभी मक्का का काम है। वैसे अभी कमरा हम पे अभी बुकन रहता है, वहाँ पे रहते हैं, लेकिन अब जान आ रहा है। अब तो मालिक की बहुत। फिर जैसे नाम आपने नामदान सेंटरों से लिया, और ये तो बताया जाता है, जैसे पवन भगत जी बताते हैं कि भाई ये नामदान सेंटर जितने भी हैं ये फर्जी हैं,
तो फिर नामदान सेंटरों से नाम लेने के बाद में फिर आपको ये सात संगति, जैसे आज आप सात संगति में आए हुए हैं, जिला संभल और तहसील चंदोसी पड़ती है और ये गाँव पतरहुआ है और चंद्र भांजी हैं और भी अन्य सात संगति आए हुए हैं सब लोग। तो आप ये भी जो है ये संभल में पड़ता है, आप बदायूं से आए हैं। हम बदायूं से आए। तो फिर सात संगति में फिर किस तरीके से फिर परमात्मा ने दया करी आपकी? वो तो साहब वो ही की इच्छा होगी साहब। अच्छा जी, अच्छा जी, जी भगत जी लाए लगा अच्छा बताइए भगत जी आपका नाम? हमारा नाम श्रीपाल दास भगत जी भगत जी, कब जुड़े आप? ये दास भगत जी की 12 सितंबर 2012 को आश्रम में पहुंच गया था रात के 12 बजे जी। और 13 सितंबर 2012 को इस दास का जन्म का दीक्षा था। हाँ जी। और हमारी पत्नी के उनके बीमारी लाजवाब बीमारी हो गई थी जी। बीमारियों के कारण हमारे गांव के भगत रामवीर दास थे, उन्होंने हमसे कहा भगत जी आप इधर उधर भक्ति कर रहे हो, ये हाँ राजपुर गांव है, राजपुर गांव के गुरु थे हमारे, उनका नाम सूरजपाल जी नाम था जी जी। उन्होंने हमें नाम दीक्षा दे रखी थी। जी तो 2-3 साल हमने उनकी भक्ति करी है, उन्होंने बताया था नियम। वो कहा करते थे कि आपको ये भक्ति करना है, सत साहेब तेरा ही आसरा जी, सच्चा साहेब तेरा ही आसरा, ये बोला करते थे। तो वही हम मन में ओढ़ के कपड़ा बैठ जाते थे, सच्चा साहेब तेरा ही आसरा करते हम और वो काम करा करते थे। फिर हमारे लिए हमारे गांव के रामवीर दास भगत जी बोले, भगत जी आपने अपनी पत्नी को सब जगह दिखा लिया, आगे तो भक्तों और जहाँ पर हाँ पहुँचा झाड़ा भक्तों अंतर जंतर मंत्र वालों सबसे, और आपका कोई फायदा ना हुआ, हमारे गुरुजी के पास चलो आप। तो हमने 8,000 रुपये में गाड़ी करी, वो 6,000 रुपये में गाड़ी करी और अपने गांव से अपनी भगतमती और हमारे साड़ू वगैरह 3-4 जन 8-9 जने हम वहाँ पर हिसार पहुँचे। एक दिन में ही सबने नाम दीक्षा ली। उसके बाद परमात्मा ने बहुत दया करी, हम वहाँ रहे 21-22 दिन आश्रम में लगातार रहे। तो हमारी भगतमती के वार्ड में 5.4 खून था जी। उसके बाद परमात्मा ने दया करी, 8वें दिन हमारे कहा भक्तों ने कि भगत जी आप ऐसा करो, जो भी अग्रवा में जाके एक हॉस्पिटल है, वहाँ जाके एक गाड़ी आश्रम से जाती, वहाँ जाओ। वहाँ दिखाया, चेक करवाया, तो चेक करवाने पर वहाँ के डॉक्टरों ने कहा इनके लिए जो एक इंजेक्शन लगाया जाता था 3 बार में, वो इंजेक्शन को 1 बार में लगा दिया था, इसलिए इनकी खून और किडनी बेकार हो चुकी है, खराब हो चुकी। हाँ खराब हो चुकी हैं। तो परमात्मा आश्रम में हम 22-23 दिन रहे, तब तक या परमात्मा की दया से या तो 7.6 खून हो गया था। फिर हम वहाँ रुके रहे। फिर हमारे घर में हमारी भगतमती बोली चलो घर चले देखे आए थोड़ा बहुत, हमने कही यहीं रहो। हमारे गांव के भगत जी ने कहा भगत जी आप वहीं रहना, आना मत। तो अब उनके पास रुकने के लिए कोई हमने अपनी बेटी से भी कहा कि बेटी आप रुक जाओ यहाँ पर। उन्होंने भी वहाँ पर औरतों ने इतना पढ़ा दिया था कि वहाँ पर ये नहीं होता, चूड़ी ना पहनी जाती हैं, बिछिया ना पहने जाते हैं और श्रृंगार ना किया जाता, इसलिए उसको बहका दिया। वो लड़की नाम लेने नहीं गई और ना रुक पाई। हम वहाँ से चले आए। वहाँ से चले आने के बाद वही गुरुजी, पहले वाले गुरुजी ने अपने बहनों को हमारे भेजा। अब उन्होंने क्या कि उनके साथ, हमारी भगतमती के साथ 8 बजे तक बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद उसके बाद उनकी बोलती बंद हो गई। तो औला में हॉस्पिटल ले गए। औला हॉस्पिटल में जाके उनका इलाज करवाया। फिर वो उसी दिन 8वें दिन फिर हम वापसी होने को हुए वहाँ के लिए, तो हमारे लिए कोई भी गैस वगैरह ना मिल पाई। तो 8वें दिन मिली, बृहस्पतिवार के दिन। बाद में गुरुजी का सत्संग भी चल रहा था। तो हम बाद में जब गाड़ी मिली, गाड़ी वाला हमारे घर पर 4 बजे करीब आया। वहाँ से हम रवाना हुए तो बिसौली के 1 किलोमीटर पहले हमारी भगतमती का शरीर छूट गया जी। अब हमने जाकर बिसौली में आके चेक करवाया। बिसौली वाले डॉक्टर ने कहा कि ऐसा है भाई कि इनके लिए वापस ले जाओ, इनके अंदर कुछ नहीं बचा है। वहाँ जाकर फिर आश्रम के लिए फोन किया। आश्रम से आदेश आया कि कोई भी क्रियाक्रम मत करना। हमने कोई क्रियाक्रम नहीं करे, अंतिम संस्कार किया
अब इन लोगों ने बब्बर मचाया, हमने हमारी स्त्री तो मर गई। हमने जिस दिन नाम उपदेश लिया उसी दिन हमने कह दिया सबसे, भाई हम तो मर चुके हैं, परमात्मा के लिए हैं और हम या तो संसार वालों के लिए मर चुके हैं, हम कोई क्रियाक्रम नहीं करेंगे। लेकिन हमारे परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने मिल के कहा भाई ये काम तो करना पड़ेगा। तो हमने आप खूब करो, हम मना नहीं कर रहे। हमने साहब ना तो अपना मुंडन करवाया, ना 3 लड़के हैं हमारे, 3 लड़कों का, एक को मुंडन नहीं करवाया हमने, 3 बच्चों का मुंडन ना करवाया उन्होंने। और जो हमारी माँ ने, अन्य स्त्रियों ने हाँ वो काम किया, भोजन बनाया था, उसके लिए बोले जे ऐसा करो वैसा करो। हमने कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपने परमात्मा के लिए खाएं, हम उनका भोग लगा के खा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो ब्यादा वही हम पे आएगी भाई, हम खाएंगे, आप खाओ या मत खाओ। ये कार्य करने हुआ। उसके बाद परमात्मा ने दया करी, 2 पाठों का भी वो किया था। और मालिक जाने अब ये भाई क्या होगा। ये दास उस दिन से फिर उसके बाद बच्ची लड़की भी आ गई, उपदेश लिया, उसने भी सतनाम ले लिया। लड़के 2 लड़कों ने सतनाम ले लिया। प्रथम लड़के एक लड़के को छोटे प्रथम नाम किया वो मिला है। और अम्मा ने भी आदेश ले मान लिया, दीक्षा ले रखी है। ये दास परमात्मा की दया से बस ठीक ठाक चल रहा है और परमात्मा के नियम के आधार से भक्ति कर रहा है। इस प्रकार परमात्मा ने ज्ञान हमें समझाया है कि हमें परमात्मा का ज्ञान सुन के ही हमारी आत्मा गदगद है। और अपने परमात्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। हे परमात्मा, अपने दास को अपने चरणों में ऐसे ही रखे रहना और दया करके परमात्मा आप यहाँ से मृत्यु लोक से एक कम सत्य लोग पहुँचा देना चाहता। यही आपसे हाँ जो प्रार्थना है। जैसे भगत जी आप आश्रम से जुड़े हुए हैं, आश्रम से, तो अब जैसे अब 2 ग्रुप हो गए इस संगत में। हाँ 2 ग्रुप है, एक सत्सेवकों वाला ग्रुप है तो सत्सेवक ही है जी, और दूसरा जो मैनेजमेंट मैनेजमेंट है दूसरा। तो अब ये 2 ग्रुप क्यों हुए हैं? और फिर अब आप सत्सेवक अब आज यहाँ आप आए हैं, साथ संगति में हैं, तो किस तरीके से फिर ये मतलब जो है साथ संगति से आप जुड़े? साथ संगति से भगत जी इस प्रकार से जुड़े हैं कि हमें ऐसा मैनेजमेंट वालों के पास सच्चाई नहीं मालूम पड़ रही है। हम जब भी जा रहे हैं वहाँ पर भोजन भंडारी व्यवस्था हो रही, हम अपने गाँव, हमारी भगत मती तो थी नहीं, अपने यहाँ से उल्टा सीधा चल देते, सुबह चल देते थे। वहाँ 11 बजे या बदायूं या बरेली पहुँचते थे 12 बजे तक। तब वहाँ पर ना तो भोजन होता था, हमारे 1 घूंट चाय दे दी जाती, 4 बिस्कुट दे दिया, उनसे कोई कल्याण नहीं होता। हम रात के 8-9 बजे आके खाना बनाते थे, तो हमने इसे बेकार है। उसके बाद हमें मेरठ की जो बरवाला कांड की सच्चाई की वो पुस्तक मिली हमारे लिए। तो वो वाली ये तो पुस्तक पढ़ के उनमें हमारे गुरुजी के साथ इतना अत्याचार ऐसे किया है मैनेजमेंट वालों ने मिल कर के लिए, हरियाणा सरकार के द्वारा भी और अपने आप सबने मिल के ये बात। तो आज हम अपने परमात्मा के जे समझ लो जैसे द्वापर युग में पांडवों के साथ तो श्री कृष्ण जी थे और कौरवों के साथ उनकी सेना थी। लेकिन आखिर में कौरवों का विनाश हुआ, पांडवों की विजय हुई थी। और आज भी वही कौरव पांडवों का युद्ध प्रारंभ हो चुका है। हाँ, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हम सभी भक्त आत्माओं से यही प्रार्थना करते हैं कि आप साथ संगति में जुड़ो और जल्दी आके जुड़ो। जहाँ पर मैनेजमेंट वाले ना तो बात सुनने को राजी हैं, ना कोई ज्ञान चर्चा सुनने को राजी हैं, ना भंडारा भोजन व्यवस्था करने की राजी हैं। उनको तो 1 कप चाय और साथ 4 बिस्कुट मिल जाए वह खुश हो जाते हैं। हाँ, पुस्तक सेवा मिल जाए। अब ये पुस्तकों के लिए न्यारी प्रकार के हमारे परमात्मा के छपी हुई पुस्तकों के माध्यम से उनमें मिलावट करके और यार पुस्तकों की बिक्री की जा रही है। जो पुस्तक 10 रुपए की थी उसको 20 रुपए कर दिया गया है। और यहाँ तो ठगुइया ही चल रही है। ये ठगवाड़ा ठगी देश का आना बहुत आबाद। फिर आपने इन भगत जी के लिए किस तरीके से मतलब सच्चाई बताई कि भगत जी आप जैसे ये हिसार में नाम लिया था, इन भगत जी के लिए हमने कही भगत जी आप जो चल रहे हो वहाँ पर मैनेजमेंट द्वारा चल रहे हो, वहाँ पर सच्चाई नहीं है। और भगत जी ऐसा है, हम तुम सब जने वहाँ चल रहे हैं मेरठ, तो इनके लिए मेरठ ले गए थे। पवनदास भगत जी वहाँ सत्संग सुनाया वहाँ पर, यानी परमात्मा का जो भी सत्संग परमात्मा के माध्यम से सत्संग होता है, कोई नहीं
होता है, सत्संग करता है। जी। जो करते हैं परमात्मा ही करते हैं, और परमात्मा की दया से हम भोली आत्माएं परमात्मा के चरणों में तो हैं, आए हुए हैं। जी। और परमात्मा ही हम तुच्छ जीवों को ही व्यवस्था बना रहे हैं, ऐसी हो रही है। और हम ये भोग प्रसाद भी जैसा होता है परमात्मा ने भोग प्रसाद भी लगा रहे हैं, और भंडारा व्यवस्था जैसी होती परमात्मा करवाते हैं वो भी हो रही है। तो अब साथ संगति में कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ पर बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। हम भी सभी भक्त आत्माओं से यही प्रार्थना करते हैं, पुण्यकर्मी आत्माओं से, हे भाइयों, हे भक्तों, आप परमात्मा के साथ संगति करो। परमात्मा ने कहा है कि साध संगत से भेद जो पाया, जब भोग आरती में आता है साध संगत से भेद पाया, तो तुम ये तो बताओ साध संगत क्यों नहीं कर रहे हो? उसका भेद पाओ आप। जब तक उस साध संगति का भेद नहीं पाओगे, में आए हुए नहीं मिल पाएगा, तब तक आपको परमात्मा का भेद नहीं मिलाया। परमात्मा का साधो सेती मस्करी चोरो नाल कुशाल मल लखाड़ा जीतेंगे एगो के माल। जी। परमात्मा ने ये भी कहा है, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थैला रे, खाली आया खाली जाएगा संग चाले ना धेला रे, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजे यम के पड़े जंजीरम, मंतु चर्रे सुख के सागर जहाँ रतन से। तो आप उस लोग को चलो जहाँ पर कभी भी जन्म मरण नहीं है। हम प्रत्येक रोगों से, हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम या परमात्मा में भक्ति भी कर सकते हैं, और अपने परमात्मा के ज्ञान के आधार से भक्ति करके सब लोग जा सकते हैं। अन्यथा उल्टी सीधी बातों में आकर के नहीं हम पहुंच पाएंगे। जी। सत्सही बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत्सही। अभी कुछ नहीं बोल पाता। अभी पत्री भिजवा पूरा लिया बचा 2-3 महीना। जय हो बंदी छोड़ की। चंद्रपाल भगत जी भंडारे की सेवा के लिए यहाँ पर ऐसे सही रहे भगत जी, ऐसे करके थोड़ा ये जो है ना यहाँ को करवा दो एक साइड में, है ना। ये आप इस तरह ऐसे बैठ जाएंगे, उधर बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे, और यहाँ को एक बार में इधर हटा के नहीं ऐसे यहाँ पर तय बना दो अपने इन कपड़ों को, सही है ना। और उधर जो है भक्तमतियाँ उधर साइड में बैठ जाएंगे ऐसे करके, इधर चाहे अंदर बैठ जाएंगे भक्तमती, है ना। हाँ हाँ। जी आप कहाँ से? अच्छा जी। तो कब जुड़ी परमात्मा मिशन में, कब से आए? 2019 में। बदायूं नामदान सेंटर से जुड़े होंगे ना जी। बटावली से। बटावली नजदीक पड़ता है? नजदीक पड़ा है। अच्छा जी। या तो अमरोहा भी उस टाइम जो तो सतनाम सेंटर नहीं है, तीर्थम नाम का ही सेंटर है जी जी। तो वहाँ से जुड़े थे हम, तो अब हम वहाँ से भी हट गए अब तो। अच्छा जब से हाँ पापा जी जुड़े तो अमरोहा में भी तो मतलब नामदान सेंटर खोल दिया दिखे? हाँ खोल दिया था, वो वहाँ था कैलसा वाला ही सेंटर, वो वहाँ पे अमरोहा में लिया। अच्छा, वहाँ वो नामदान सेंटर कौन चला रहे हैं? रोहतास नाम देखा है उनका, भगत जी। मैं जाता ही नहीं, तो मैं भी नहीं गया, मैं भी एक कोई ना भगत जी, देखो नाम परमात्मा का है, नहीं गए, नाम परमात्मा का, जिसने ज्ञान सुन करके परमात्मा का, और नाम अगर वो उसके पास है तो नाम परमात्मा का है। हमने नाम को नहीं छोड़ना है, नियम में रह करके अपने उस परमात्मा के नाम को जाप करना है। इन लोगों को छोड़ देना है जो परमात्मा के विधान के अनुसार ना चल करके भक्त की मर्यादाओं को खंड करते हैं। और परमात्मा कहते हैं कि जब तक हंसा हमरे आना काल लगे नहीं तेरा माना। जब हम नियम में ही नहीं रहेंगे तो वो परमात्मा कैसे दया करेंगे? उनका वचन है, क्योंकि वो शब्द स्वरूप राम वचन है। हम तो पहली बार नाम लेने बटावली गए थे, फिर दूसरी बार एक बार जो तो बहन की रमणी के लिए कुछ उन्होंने जो तो जिद बांधी के नाम दिलवा, और तो बहन को लेकर कैलसा गए थे जी, उन्होंने नाम दिलाने के लिए। फिर उसके बाद जो तो हम तो कहीं गए ही नहीं, हम तो अपने बस जो मालिक दया करेंगे तो हम तो अपने घर पे ही भक्ति करेंगे, जी जी, कहीं नहीं जाएंगे। जी जी।
फिर कैसे आपको सच्चाई का पता पड़ा, कैसे साथ संगति के मतलब कैसे जानकारी हुई, कैसे मैनेजमेंट के उन नामदान सेंटरों को छोड़ करके आप इधर जो है साथ संगति में जुड़े? पापा जी जो है तो मेरठ गए जाते थे। अच्छा, हाँ, मेरठ नजदीक। हाँ, मेरठ जाते थे तो उन्होंने बताया कि वहाँ जाना सही नहीं है जी। जो झूठे सेंटर खुलवाए गए हैं जी। वहाँ पे जो तो आपने सभी घर पे संकल्प लेकर यहीं परमात्मा का नाम ले भक्ति करो जी। उन्होंने बताया। तो हम भी एक बार वहाँ पे मेरठ पहुँचे थे, तो हम भी उस बार के बाद फिर दूसरी बार में हम गए नहीं। उसके बाद जो लॉकडाउन लग गया तो वहाँ भी पवन दास जी जो थे तो उन्होंने मैंने कर दिया आपसे आने की तुम्हें जरूरत नहीं है जी। यहाँ। तो उसके बाद तो फिर जाना ही बंद हो गया भगत जी। हम तो जब से घर ही रह गए ना तो हमें दूसरा नाम मिला, फिर तो नाम को याद कर जब से हारे हैं बस जी। परमात्मा देंगे भगत जी, वो मालिक हैं। देंगे। जब वो पार करने के लिए आए हैं तो वो इतनी जल्दी थोड़ी नहीं जाएंगे, उन्हें पार करना है, मालिक ने देना नाम आकर। जी ठीक है, सच साहिब जी। कोई को माँ के घर से पैदा थोड़ी वही है। भगत जी कहाँ से? अच्छा अच्छा, कहाँ से? फिर भी अपना नाम बताइए। मेरा नेक्सुदास नाम है जी। नेक्सुदास नेक्सुदास जी, कहाँ से भगत जी? जिला बरेली, तहसील डोना, गाँव गुलेली। गांव गुलेली। तो गुलेली के तो लक्ष्मण दास भी तो हैं, बरौलिया के हैं, बरौलिया के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब आप कब जुड़े भगत जी? हम साहब 2017 में जुड़े, लेकिन इन्हीं ले गए यही भगत जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमारा पैर टूट गया ना। हाँ हाँ तो हम बिल्कुल अनार थे जी। एक साल से एक साल से खटिया पे 4 पैर लैटरिन वगैरह सब चीज करी जी। परमात्मा की रजा मिली है, आज हम यहाँ तक आए। अच्छा अच्छा, मतलब जब से आपने जो है फिर ये साथ संगति में कैसे जो है मतलब जुड़े आप? यही भगत जी ले गए। अच्छा, इन्होंने सच्चाई बताई, फिर इनकी बात सुन करके विश्वास करके आप जो है ले गए, मेरठ ले गए। अच्छा 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 अच्छा। देखो तो ये पैर उस समय काफी मतलब जो आपका खराब था। अरे बिल्कुल चलना फिरना भी नहीं था भगत जी, अच्छा, परमात्मा ही अच्छा, दया है ये तो। अच्छा अच्छा। पैर कट भी जाएगा। हाँ, ये एक डॉक्टर ने कह दी ये पैर कटेगा, यहाँ से बचेगा नहीं, ये परमात्मा ही दया तो है। पैर बचा हुआ ये है। भगत जी कब जुड़े? नाम 2017 में। ले गए बदायूं सेंटर पे। अच्छा अच्छा अच्छा। हम इन भगत जी को 2017 में ले गए थे बदायूं सेंटर पर। जी। वहाँ से नाम दीक्षा कम से कम वहाँ उस दिन 15 भक्तों को ले गए, 10-15 भक्त थे कम से कम, उनको ले गए थे। उसी दिन अपनी माँ को भी ले गए थे और भगत सभी छोटे बड़े जाके 15 भक्त होते लगे। एक 15 भक्तों को नाम दीक्षा दिलवाई एक दिन में। घरवाली आज घरवाली छुट्टी में। तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसे नामदान सेंटरों पे जाते थे और अब जैसे अब परमात्मा की विशेष रजा और दया है। जय हो बंदी साहब साहिब। भगत जी आप कहाँ से? अमरोहा से। अच्छा, क्या नाम भगत जी? सुरेश दास जी। अच्छा, आकाश दास भी हैं, एक फोन आ रहा था मेरे पास उनका। ना वो मैंने फोन करा था। अच्छा, आपने? मैं आ रहा रास्ते में तो आपके पास फोन था, आपका नंबर भेज जा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं गांव का रहने वाला हूँ। हाँ, तो आप फिर यहीं अमरोहा नामदान सेंटर से जुड़े होंगे? कब जुड़े? 2017 में जुड़ा था। 17 में बटावली से जुड़े हो? बटावली से नाम डाल लिया था जी। तो मालिक का ज्ञान समझ के रही है मालिक से। अच्छा अच्छा, फिर साथ संगतियों के बारे में कैसे जानकारी हुई? साथ संगति देखो मालिक ने खुद ही प्रेरणा करी, खुद ही मालिक ने एहसास कराया, हमें खुद भी एहसास हुआ। फिर बाद में हमने पवन दास जी की वीडियो देखी जी, तब जाकर मालिक की और कृपा हुई, हमें सच्चाई का पता चला। अब हम कोई बात जो सेंटर वालों से पूछते थे तो कोई हमें संतोषजनक जवाब नहीं कि साहब ये इस तरीके से है, ये मालिक ने ऐसा करवाया, मालिक ने वैसा करवाया। मालिक ने करवाया है तो मालिक की कोई लिखित में बात तो दिखा दो हमें, ये वाणी तो सुनवा दो। जी जी जी। तो उनके पास इस तरह का कोई जवाब नहीं होता था। अब कोई बात उनसे पूछो तो वही मान के चलो जैसे जगत वाले से कोई बात पूछे एटमोड किस तरीके से बात करनी और वही अहंकार और अभिमान में बात करनी। तो ये स्वभाव जैसे जगत वालों का वैसे आपको तो भगत का कैसे रह गए तो हमने जो उनके साथ छोड़ दी। अच्छा अच्छा। अब सासंगत। अच्छा, बटावली नामदान के अंदर पे जो नामदान की सेवा संभाल रहे हैं वो कौन कौन है, क्या नाम है उनका? अब तो मुझे नाम भी ध्यान न रहा है। उनके लड़के का तो नाम ध्यान है, गौरव। गौरव? हाँ, गौरव दास। अच्छा, उनके पिताजी का नाम महेंद्र दास जी है। हाँ, मैं ध्यान ना उस समय। और एक सहयोगी रमेश दास जी हैं और सहयोगी प्रदीप दास जी जो गोविंद नगर से हैं। ये सभी लोग हैं।
मुझे तो नाम तो खैर ना मालूम, मुझे तो एक आध नाम बताओ, गौरव का नाम ध्यान है उनके लड़के का। जी। फिर तो आपने उनसे सवाल जवाब किया कि भैया, ना मैंने तो कैलसा नामदान सेंटर्स वालों से सवाल जवाब करा था। अच्छा फिर वहाँ पे सवाल जवाब किया कैसा? कैलसा, हाँ, जी। जो इस समय रोहतास भगत जी हैं वहाँ के संचालक, तो उनसे मेरी जवाबबाजी हुई तो उनसे कोई हमें सही से जवाब नहीं मिला, तो हमने इसलिए उनका साथ छोड़ दिया। हाँ हाँ। बस हम तो जो मालिक हमारे सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, और हम भी सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, असत सेवकों के साथ रहेंगे। जी भाई, परमात्मा के साथ हैं, है नहीं, हम बंदी छोड़ के साथ हैं। वो परमात्मा पूर्ण हम धरती पे प्रकट है, वो एक ही मालिक है, वो दो नहीं है, इन्होंने दो बना रखे हैं। हमारे जिंदा है परमात्मा। जी जिंदा है परमात्मा, हमारे मौजूद हैं, धरती प्रकट है वो परमात्मा। एक तो हमें थोड़ा उनकी कमी आया कि बीजेपी या पता नहीं कांग्रेस को वोट देना है, तो मेरे अंतरात्मा से प्रेरणा हुई, यानी कि मालिक जो इस तरीके की राजनीतिक मतलब जो करवाएंगे भक्तों से, यानी कि जो ये तो कुछ गलत सा है। जो गुरु जी का आदेश है इस तरीके का वोटिंग बाजी उसे देना, वोट उसे देना, मैंने कि ये तो कुछ गलत सा लग रहा है। लेकिन हमने जो उस समय ज्यादा बोल नदी, मैंने हो सकता है कि मालिक का हो आदेश, फिर बाद में धीरे धीरे सच्चाई मालूम पड़ी, तो तब जाके हमें हकीकत को पूरा पता चला कि ये आदेश गुरु जी का नहीं था, इन मैनेजमेंट वालों का था। तो इनसे हमने सवाल करा तो इन्होंने कहा हाँ, जैसे गुरु जी आदेश देते हैं वैसे हम संगत में आदेश पारित करते हैं। तो अब कैसा लग रहा है भगत जी सात संगति में आकर के? आज पहली बार आया हूँ सात संगति में। हाँ। जो वीडियो में बहुत समय से देख रहा था बाबूलाल जी की, जी हाँ, आज पहली बार आया हूँ। अब देखो आगे तो अब और क्या परमात्मा के दया से और अपने भक्त भाइयों को मतलब जो एक मालिक का जो संदेश है, एक जो अपनी प्रार्थना है, विनती है, अब क्या कहना चाहेंगे जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए भक्त भाई हैं? देखो हमारा तो सभी भक्त भाइयों से यही कहना है कि सच्चाई के साथ रहो जी, साथ संगति में आओ, सच्चाई से जुड़ो जी। सच्चाई जो साथ संगति में है, और जो वहाँ पे गलत आदेश बता कर रही हैं, सब गुरु जी का आदेश है, आदेश खुद निकालते हैं अपने बुद्धि से, गुरु जी का नाम लेते हैं। मालिक ने सच्चाई पे चलना सिखाया, सच्चाई पे चलेंगे, सच्चाई पे चलते चलते चाहे हमारी गर्दन जा, चाहे धड़ जा। बस बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भोजन भंडारा तैयार है भगत जी? चलो ठीक है भगत जी, इधर जो गद्दे और डाल दो, एक आध दो इधर और डाल दो, ये काफी है। हमारा नंबर तो डाल दिए। बिल्कुल, ये तो लाइव चल रहा है भगत जी, सब पे लाइव चल रहा है, और डाल देंगे दोबारा से, ठीक है? अच्छा पता है नंबर का उसका? बैठिए, बैठो 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 यहाँ बैठो। ना भगत जी मैं इतनी मुकटपुर से हूँ ना, मैं अनूप सिंह बोलो, कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा हाँ जरूर हम हाँ जी भगत जी, कहाँ से? मुकटपुर से। अच्छा, जो अपने इधर रामपुर का जो है, अच्छा आपसे बातचीत होती रहती थी, जो पवन भगत जी से मतलब एक बार आपने बात करी थी, तो उन्होंने बताया था कि मतलब जो है विक्रम दास जो है मुरादाबाद से हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दयाई परमात्मा की आप कोई दिक्कत तो नहीं आई रास्ते में भगत जी? दिक्कत तो आती है, मंजिल मिली जाती है। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। सत साई भगत जी, जय हो बंदी जो। कैसा लग रहा है अच्छा शासन में आकर के हैं? अच्छा ठीक है, सत ठीक है, ऐसे ही कर दो। गद्दा हटा लो, क्योंकि ऐसा ना दूसरे के सुने से नाम, हाँ उस पर बनी और जो दरी बिछा लो, दरी बिछा लें, थोड़ी सी व्यवस्था है, गद्दा इधर कर दें और दरी बिछ जाएंगे। दरी तो अपनी होंगी ना, हाँ। जय हो बंदी। मुक्ति का मार्ग फोन किस गाने की दबा हुआ था? अच्छा अच्छा, मन के घर पे कैसी हुई सतगुरु मेहमानी, सत्संग हुआ ये जी बता रहा इनसे पूछो। ससाई भगत जी और भगत जी और ठीक ठाक है? हाँ कुशल मंगल है।
और कैसा लग रहा है सत्संग? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और सुनाओ। का सुधार थोड़ा, लेकिन बोलिए धीरे धीरे हो रहा है। सब धीरे धीरे दया करेंगे परमात्मा। पीछे ऑपरेशन भी हो गया था, वो भी सही सलामत हो गया था जी। कूल्हे में खराब हो गया था मेरा कूल्हा, तो जी। धीरे धीरे करके डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन से बाहर है, तो ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। डॉक्टरों ने कहा कि लगभग 2 महीने का वो चलेगा। अच्छा तो अभी मैं ऐसे बैठ पाता हूँ। अच्छा अच्छा, सब धीरे धीरे परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रहना, धीरे सब कुछ होए, है नहीं? परमात्मा की वाणी है। और ये भगत जी आपके जो इनकी बात चल रही थी, ये भगत जी हमारे मामा जी हैं, ये भी हमारे 1 साल बाद जुड़े हैं। जी। 17 में जुड़ गए थे। जी जी। तो ये बुजुर्ग हैं, तो ज्यादातर सत्संग या मतलब सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। आएंगे परमात्मा का भोग प्रसाद खाएंगे, अंदर परमात्मा की दवाई जाएगी। ऐसी दवाई है परमात्मा की कि तुरंत असर करती है अपना। और सत्साई भगत जी, भगत जी कहाँ से? सुनपुर से भंडारा ले लो, तिगरी रोड, सापुर, घासीपुरा भंडारा ले। आज चलते हुए। भंडारा ले लो। और मैं अभी सभी सत्संग भाई बहनों से विनती करता हूँ और प्रार्थना भी है कि जब तक सच्चाई को ग्रहण करो, सच्चाई ग्रहण करके आगे बढ़ना। जी। कहे कबीर सोहे जन मेरा, नीर खीर का करे नहीं मेरा। यानी कि इस पूरी सच्चाई को पहचान के जब उस मार्ग पे चलना चाहिए, किसी की भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए। गुरु जी ने भी डंके की चोट पर सारा ज्ञान दिया है, सारी भक्ति विधि बताई है, तो हम किसी के आदेशों के पीलो पर्चों पे क्यों चलें? हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें गुरु जी ने ज्ञान दे दिया, भक्ति दे दी। और देखो परमात्मा ने हमें घर पे आगे नाम दीक्षा दी है, आदेश दिया मंत्र का, सतनाम प्रथम नाम। तो बताइए, परमात्मा जब सह शरीर आके परमात्मा ने धर्मदास जी को, सभी संत महंतों को नाम दिया और हमको भी दे दिया इसी समय। तो बताइए आपकी तो क्या औकात है? जिसको प्रेरणा हो, जिसको पार करना हो, परमात्मा खुद नाम देंगे, लेकिन रहना पड़ेगा मर्यादा में और ज्ञान आधार से चलना पड़ेगा। तो देखो भगत जी, मेरा सिर माथा इतना तेज शरीर भवक रहा है, लेकिन महसूस नहीं हो रहा कि बुखार है क्या है। मालिक की दया जैसे भी है भाई। जहाँ सत्संगति होती है, परमात्मा ने अपने सत्संग में भी कहा है, मेरा माथा गर्म हो रहा है, शरीर भी गर्म हो रहा है, भक्का निकल रहा है कि जहाँ जी। और ये धर्म भंडारे ये रुक रहे हैं, इन्हें रोकना नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने आमनी देवी में धर्मदास जी के विषय में सत्संग किया है कि धार्मिक भंडारे जहाँ भी होते हैं वहाँ परमात्मा स्वयं आते हैं जी, बिजली की तरह तेज गति से। तो इसीलिए मैनेजमेंट भंडारे बंद करवा रहा है और इनके कहे में ना चलना बिल्कुल भी नहीं, तो आप अपने आप को स्वयं भुगतोगे। इसमें गुरु का कोई दोष नहीं है। किसी की भेड़ चाल में मत चलना। जैसा गुरु जी ने ज्ञान बताया है, 1 बार नहीं 10 बार सुनो, लेकिन उस पर अमल करो। ज्यादा मत सुनो, इतना सुनो जितना हमें समझ में आ जाए। जरूरी नहीं है कि उसको चलता रहे, फिर हम उस पर विचार नहीं कर पाए तो वो समझ में नहीं आता है। ये भी तो परमात्मा कहते हैं, सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000 कहे कभी बराबर नहीं तो भी कहे विचार। तो विचार करने से ही हमारी आधी घड़ी 12 मिनट की बताइए, इतना भी सुन लिया, उस पर हमने अमल कर दिया, विचार रख लिया, वही काफी है। लेकिन विचार और अमल करना सबसे जरूरी है। धार्मिक भंडारे हमारे चलते रहेंगे, परमात्मा की दया रहेगी तो। परमात्मा की दया से भगत जी ये भंडारे चल रहे हैं। सासंगति परमात्मा की दया से ही हो रही है, कोई जीव नहीं कर सकता। बस वही करवाएंगे। तो भगत जी आप कब से जुड़े परमात्मा से, मतलब जो है? सच्चाई तो पिताजी घटावी से नाम लेके गए, तो सच्चाई में तो उसी दिन से देखने लग गया मैं ऐसा गुरु जी के साथ हुआ क्या है। फिर मैंने देखा भाई ये तो वेद शास्त्रों को सारे को दिखा रहे हैं। खैर हमारे घर में नहीं है वेद शास्त्र जी, लेकिन जब हिंदू धर्म मानता है तो परमात्मा की प्रेरणा पिछले जन्मों की भी होती है, जैसे ज्ञान आधार में गुरु जी बताते हैं। तो मैंने सोचा ये तो हमारे पंडित भूत पितर पुजवा रहे हैं, ऐसा करवा रहे हैं, तो हमारे गुरु जी तो ऐसे बता रहे हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो यानी कि ये ज्ञान गलत है, ये जो बता रखा है पंडितों ने ये गलत है, ये ज्ञान अच्छा है। तो उनकी पोल खुल गई संतों महंतों की। तो जब तक तो ये पता रहा कि इन पुराने संत महंत जो बैठे हैं धर्मगुरु हमारे, इन्होंने कांड करवा दिया। उसके बाद मैं सारी सच्चाई देखने लगा, फिर पवन दास जी की सारी वीडियो आई,
मैं उसको 2-2.5 साल तक सुनता रहा, काम करता रहा। मैं वहाँ हरियाणा में चला गया, वहाँ सुनता रहा, करता रहा। और जब सच्चाई होती तो इंसान को रोना भी आता है, प्रेरणा होती है अंदर से। मैं खूब रोता रहा, सुनता रहा सच्चाई को। उसके बाद कुछ समय के बाद मेरे अंदर प्रेरणा भी हुई कि चल भाई अब संकल्प लेते हैं, परमात्मा कुछ भी कर ले। मतलब अब मैं जो हूँ घर आएगा, मैं बोला पिताजी नाम लूंगा, तो बोले नाम नहीं लेना, क्योंकि परमात्मा ने बताया रखे कंठ कमल में बसे विद्या बुद्धि को नाश करती है, तो इसलिए वो सब चीजें भुला देती है जल्दी जल्दी, इतना भी हो सकता है, इसे ज्ञान नहीं रखती याद। तो परमात्मा ने गुरु बोले चलो ठीक है, ये हमारे पिताजी ये पहले चले गए मेरठ, बोले भाई चलो वहाँ चलेंगे, हम चल दिए। हाँ, तो जब तक मतलब जब तक वो भटाबली जो नामदान केंद्र है मुरादाबाद जिला का, गांव भटाबली, तो वहाँ से आपके पिताजी ने और इन्होंने सबने नाम ले लिया था? हाँ, इन्होंने नाम ले लिया, आपने नहीं लिया था? मैंने नहीं लिया। फिर वो उसके बाद में सच्चाई को जान करके फिर वो मेरठ भी चले गए थे? सच्चाई तो मैं पहले ही जानता था, पर अच्छा, मैं ये निर्णय नहीं कर पाया, अब इसका निष्कर्ष निकालना। जी जी जी। तो भगत जी बोले ने भाई कहाँ जा रहे हो? मैंने नाम, हम तो नाम लेने जा रहे हैं। एक काम करो, नाम मत लेने जाओ, अगले संडे को, मतलब इस महीने के दूसरे संडे को मेरठ में सत्संग होता, मतलब सच्चाई पता चलती है वहाँ से, ठीक है। तो हम जो है उनके कहने से नहीं गए, रुक गए। मैं कुछ सच्चाई में वजन लगा, मैंने ऐसे ऐसे वो बता रहे, तो मैंने कुछ वीडियो भी सुनने की जो मैं पहले बता चुका कि मैंने सारी सच्चाई बरवाला कांड की सभी सोची, और इस मार्ग पर चलना भी चाहिए जब पूरी सच्चाई पूरी क्लियर करके जब चले। परमात्मा भी कहते हैं कि बेटा पहले ज्ञान सुनो, जल्दी नहीं है, ज्ञान सुन समझ लो। फिर जब हम रुक गए तो मेरे को वही टेंशन हो गई, मैं यार नाम लेने क्यों मना कर रहे हैं। तो कबीर साहब जो है तेजी से बिजली की तरह तेज गति से आए, मैं सो रहा था पलंग पे बिरयानी की तरफ उधर, तो काला सा शरीर है, मतलब जो परमात्मा ने 600 साल पहले की होगी लीला। काम धंधे में तो इंसान शरीर काला भी हो जाए, कैसे भी जाए, है उसको हम चरण दृष्टि से नहीं देख सकते, परमात्मा ने मना कर रखा है। जो असली शरीर है उसको हम नहीं देख सकते यहाँ के इस लोक में। तो बोले आप, मैं बोला ऐसे ऐसे ये दो बात हो रही हैं, अब हम क्या करें। तो बोले तुम मेरठ जाओ और जो भी तुमको वो दें उसको लेना। मेरठ के लिए कहा? मेरठ के लिए कहा उन्होंने, यानी कि भटाबली नामदान केंद्र नहीं मना कर दिया। अच्छा, मना नहीं किया, लेकिन न्यू कह दी कि आप मेरठ जाओ, वहाँ अच्छा। 5 यज्ञ होती हैं। जी जी, 5 यज्ञ ये बताया कबीर जी ने। मैं ठीक है, मैं बोला तो जब हो ही आप कबीर हो तो मुझे ये भी बताओ कि वो जेल में कौन बैठे। तो जेल में भी आप बात तुम्हारी सपने में है गई, सपने में मान लो या सच में मान लो, जब याद है तो सच में होती है, जो याद है वो सच में होती है। तो मैं बोला वो जेल में जो बैठे वो कौन बैठे। तो कबीर जी ने, उन्होंने अपना ही स्वरूप दिखाया, एक रूप में मेरे धोरे, एक रूप में गुरु जी के, मतलब गुरु जी का शरीर नहीं दिखाई दिया, वे खुद ही बैठे मुंह पर कर गए, पीछे को पीट करके मुझे तो ऐसे दिखाई दिया कि देख यहाँ भी मैं हूँ, यहाँ भी मैं हूँ, पर जिस रूप में मैं आया हूँ इस रूप में मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम मेरठ गए। जिस रूप में मैं आया हूँ, संत रामपाल जी भगवान का रूप दिखाई दिया कि मैं ये इस रूप में आया हुआ हूँ, इस रूप में मानना पड़ेगा आपको। जी, तो मैं कहा ठीक है। तो फिर हम मेरठ चले गए, उन्होंने मतलब भोग भंडारे की आरती हुई और रमेड़ी हुई, असुर निकंदर रमेड़ी। फिर हम के जो भी भगत भाई बहन संकल्प लेना चाहते हैं वो संकल्प ले सकते हैं, तो उन्होंने संकल्प दिया। संकल्प लेकर हम किस नियम बताए, हम वहाँ से फिर आ गए। दास की कोई इसमें वो नहीं कि कोई दिलचस्पी नहीं कि हाँ हमें इस लालच के लिए हो गए। आप देखो संकल्प लिया तो अपने मोक्ष के लिए, लेकिन जब चरणामृत दे रहे थे शंका एक हो गई कि इस जहर को खाने से बढ़िया, पहली बार तो मैं करता नहीं इन सेवन को, जो भी मांस तम्बाकू बीड़ी पहले तो खा गए मांस उस, लेकिन नहीं खाते थे। तो मैं बोला बीड़ी शराब पीने से बढ़िया तो इससे बढ़िया तो इस चरणामृत को पी ले तो बढ़िया है। इतनी तो हो गई, मक्का कम से कम पाप तो कटेंगे। मोक्ष की जब भी नहीं हुई, लेकिन अब जो क्लियर है अब सीधी यही है कि यहाँ रहना ही नहीं है, मोक्ष चाहिए बस।
तो सच्चाई को इसे प्रमाण देख के और आगे भी चलना। और पवन दास जी की वीडियो देखो तो पूरी सच्चाई ग्रहण करो। परवाला कांड की सारी यही है। और अगर सच्चाई पवन दास की भी नहीं देख सकते वीडियो तो किसी भी भगत भाई से संपर्क करके जरूर पूछ लेना, वे आपको बता देंगे। सत साहिब जी। जय हो बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की। हमें बतानी तो ना है, बता दे जी, बतानी है सब। हाँ, आप कहाँ से भगत नहीं? हाँ जी, परशुपुरा से। अच्छा। तो आप कैसे शरण में आई परमात्मा के? कैसे जुड़े? शरण का आए हम, देवी देवता पूजाए, और हमारे घर में परेशानी ज्यादा ही बीमारी की, तो हम देवी देवता पूजाए। कोई बहन भाई हमें बता दे कि बे देवता बढ़िया हैं, तो हम उन्हें पूजाए, कि बे देवता बढ़िया हैं उन्हें पूजाए। और हमें शांति के तब से ना मिल रही। अच्छा। फिर हम कुछ दिनों को ओम शांति में रहे। अच्छा। शांति फिर भी ना मिली, पर हम अपने फिर राय तन मन से, फिर वो शांति ना मिली। फिर बाकी बाद में हम धन सतगुरु में आए गए। 6 साल रहे। अच्छा। फिर भैया उनको जन काका ड्रामा मच गओ, तो वो सत्संग हमारे यहाँ से होने बंद है गो। तो हमारी आत्मा जो के करें के सत्संग हो करे, वो अच्छो खासो हम सत्संग में जाते। अब वो सत्संग छूटेगा, अब कहाँ जा। हमारी आत्मा जब घर से दुखी हुई तो हम भगवान को याद कराए, भगवान की कोई हमें राह ना मिले। तो हमारे गांव में एक भगत, गांव में कहा हमारे परिवार के ही एक भगत जी। क्या नाम है उनका? उनको नाम है शिवराज जी। तो उनके दुकानों है। तो हम सौदा लेने जाए कभी कभी, तो वे हमें सत्संग की बातें सुनावे, पर हम उनको विश्वास ना करें। अच्छा। कबू कबू हम जो के हम इनकी दुकान पे न जाएंगे, ये तो बहुत बहुत टाइम लगा दिए। ऐसी बहुत दिनों बाद चलती रही। फिर बाकी बाद में अब परमात्मा जाने, हम बोले जे फालतू बातों में हम जहाँ तहाँ बैठे हैं, तो हम सत्संग में बैठे करेंगे भगत जी के धोरे शिवराज के यहाँ। तो हम भैया वहाँ जान लगे जी। जब जान लगे तो वे भगत जी बोले ठीक है तुम सुनो और अपने गुरु को याद करो, तुम तो सुनो। अब हम सुनते सुनते भैया हमें तो एक दिन हाथ को दौड़ा सुपर, मतलब सूदे हाथ को धर हमारो, न हाथ उठ रहा न पैर उठ रहा न जवान उठ रही, और आधी रात। अब हम जब तड़फड़ा के जब हम उठे तो हम कहू हाथ को दबावे, कहू मुँह को देखे, पर हम जिन गुरु को हम याद करे उनको मंत्र तो नहीं चलेगा। और हम सत्संग में जो जाए करे उन शिवराज की, और एक हमारे वीर सिंह भगत जी हैं, उनके यहाँ भोग प्रसाद हो तो तभी हमें दावत करे, भोग प्रसाद में बुलावे। तो भैया हमें उनके पोस्टर लग रहा हुआ, तो पोस्टर पे लग गई बंदी छोड़ की जय हो, तो भैया हमें वो याद आओ, वो याद। और जो हम 6 साल से गुरु से रट रहे और देवी देवताओं को करे, मतलब कोई चीज हमें याद नहीं, मगर हमारी जीभ फिर ना उठ रही। सांस में बंदी छोड़ की जय हो, बंदी छोड़ की जय हो, ऐसे निकली। जब 4-6 पैर निकली, वो हाथ को मैं ऐसे दबा रही, ऐसे फिर परमात्मा की मेहर भाई कि हमारी जीव उठन लगी। जब जीव उठन लगी तो हमने जो है फिर इन्हें खूब मन से याद करो। हम इतने दिनों से इन गुरु को याद कर रहे हैं, इन्होंने तो हमें कुछ साधना करी। और भोग प्रसाद में हम कऊ चले गए, इनके यहाँ चले ना, तो इन्होंने हमारी इतनी सहायता करी, आज हम सही है। कई दिन तक मेरी जब गर्दन में दर्द रहा। फिर बाकी बाद में फिर हम जाते रहे उनके सत्संग में, जाते रहे। जाने के बाद में हमें परमात्मा साक्षात्कार रामपाल भगवान जी हमें दिखाई गए और बोले कि तू जिस मंत्र को तू पढ़े है, याद करे है, जो मंत्र तो कौआ की गर्दन है, और मेरो मंत्र जो है सामने खड़े गुरु जी परमात्मा, तो मेरो मंत्र जो है वो सिर को ताज जी।
तो ही हमें पूरा विश्वास है कि अब कौआ गर्दन को हम याद ही ना करें। तो भैया होते करते हमने इनसे संकल्प दीक्षा ले ली और बाद से हम सही है इतनी बड़ी पुटरिया बांध के दवाई की धोरे सोए कराए, कब जो गोली को वो गोली को जो दवा वो दवा। अब हमें कोई परेशानी नहीं। अच्छा, आपने संकल्प ले रखा है? हाँ, संकल्प दीक्षा लगी। और चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। हमारे वैसे अभी हम ऐसे ही नहीं, अगर मोक्ष चाहेंगे, परमात्मा का जितना ज्ञान और ग्रहण होगा, और परमात्मा ने इस सत्संग में कह रखा है जिसकी रस नस नस में ये ज्ञान बैठा होगा उसको मंत्र विधि भक्ति दूंगा, उसको मोक्ष दूंगा। गुरुजी ने सत्संग में कह रखा है कि जिसकी नस नस में ये ज्ञान भरा हुआ होगा उसको भक्ति विधि दूंगा, जो नियम मर्यादा में रहेगा। नियम मर्यादा में रहेगा। नियम मर्यादा में जब रहेगा जब वो सत्संग में नस नस में भरा होगा, नियम मर्यादा भी जब ही होगी, परमात्मा की कृपा जब ही होगी। फिर जब हम समय निकालेंगे जब ही तो हम सत्संग सुनेंगे। अब हम अपने फिर जो नाम के बारे में, जैसे वो शिवराज भगत जी हैं, तो उन्होंने फिर क्या कहा कि नाम के विषय में, नाम के लिए नहीं कहा जैसे मुरादाबाद की आप रहने वाली हो, गांव परसुपुरा की, तो वहाँ तो नज़दीक भटावली केंद्र है, नामदान भटावली केंद्र है। और फिर आपकी इच्छा नहीं हुई कि हम नाम लें, संकल्प नाम दीक्षा ही उन्होंने क्यों दिलवाई? परमात्मा से नाम लेंगे, हम कौन सा ना लेंगे। हम तो भैया देखो परमात्मा हमारे साक्षात धो रहे आए हैं, साक्षाकार धो रहे आए हैं और भोग भंडार में बैठी हैं हमारे। हम कहूँ से नाम दान अटावली भटावली हम का बिल्कुल माता जी ने सही कहा है। जैसे कि मेरे को घर पे प्रथम मंत्र और सतनाम दिया है, वैसे माता जी को अगर परमात्मा चाहेंगे तो देंगे, क्योंकि ये मालिक ही जान सकते हैं, हम तुच्छ जीव हैं, हम कुछ नहीं जान सकते। माता जी ने जो सही कहा है कि गुरुजी से ही नाम लेंगे, या वो खुद प्रकट होकर दें या जैसे भी दें, वो माता जी के भक्ति भाव पे है। सत्साहिब जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी भक्त आत्माएं परमात्मा का प्रसाद भोग भंडारा प्राप्त करते हुए हो गया भंडारा। कैसा बना? अच्छा भगत जी को और लाओ। हाँ हाँ, सब भगत आत्मा भंडारा प्राप्त करते हुए परमात्मा का प्रसाद। पूरी राम लाओ, पूरी राम, सब्जी राम, पूरी राम, देखते रहो, घूमते रहो। गरम लाओ और लेकर आओ। और सकल भगत जी आप लो सब्जी और लो, और हो गया खीर राम दो भाई भगत जी। और कैसा लग रहा है भगत जी? भाई बहुत बढ़िया लग रहा है भंडारा भगत जी। बस परमात्मा का प्रसाद परमात्मा ने दिया है। आरती से राम भजन कर मना आपस में भगत भाई सेवा करते हुए सच्चा है भगत जी। और भगत जी क्या नाम भगत जी? जी भगत जी कब जुड़े परमात्मा से? अप्रैल 2020। अप्रैल 2020। कहाँ से लिया नाम? नाम मैंने लिया था ऑनलाइन। ऑनलाइन नाम दीक्षा जुड़े।
अच्छा, फिर कैसे आप फिर आज सात संगति में परमात्मा की दया से सेवा कर रहे हैं, तो फिर ये सात संगति में फिर किस तरीके से परमात्मा ने दया करी है इधर आने की? मोबाइल के थ्रू, मोबाइल नेट के थ्रू। अच्छा अच्छा पवन भाई के। अच्छा, पवन भगत जी की वीडियो सुने, सच्चाई पता पड़ा कि आज जहाँ से हमने नाम दीक्षा ली है, नाम ऑनलाइन ली है, तो वो ये गलत तरीके से दे रहे हैं, मालिक का कोई आदेश नहीं है। अच्छा जी, इसलिए फिर अपने ऑनलाइन लिया, उसके बाद फिर साल नाम नहीं लिया। अच्छा अच्छा नाम भी नहीं तो फिर आप उधर नहीं जाते हैं? आप उधर नहीं हाँ, इधर ही सेवा परमात्मा की। आप तो शायद हिसार भी गए थे। हाँ, हिसार गए थे, दास ने वीडियो देखी थी आपके। आप परमात्मा ने बहुत दया करी, आपको चरणों में वहाँ बुला करके मालिक ने पूरा सात संगति का लाभ उठाया, भोग प्रसाद दिया परमात्मा ने। बहुत अच्छा लगा। हाँ ठीक है, दस साहिब जय हो। चंद्रभान जी और देख लो, पूछो अगर कोई। अच्छा, सब भक्त आत्माएं परमात्मा का जो है भोग भंडारा तैयार करते हुए आप आ जाओ, आप भंडारा कर। चलो उधर बैठो, जगह खाली है, आप लोग भंडारा दीदी उधर बैठे। चल आप लोग इधर आ जाओ। मगर जी आप बैठो, आप भी बैठो, बैठ जाओ, कोई ना। आप इतने सेवा कर पाओ, थोड़ा सा ये जो लोग कर लेंगे, ये जिन्होंने ले ली हो ना, तो थोड़ा सा बैठो, आप बैठ जाओ, बैठ इधर को आ जाओ, इधर हो गए, कर लिया भोजन? हाँ कोई ना। तेरी साहिबी बना निर्भय तू ही देख
बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी भक्तात्माएं भोजन भंडारा प्राप्त कर रही हैं। परमात्मा की दया से पर भोजन भंडारा प्राप्त करके मालिक को धन्यवाद प्रणाम करके सभी अपने अपने गंतव्य स्थान तक प्रस्थान करेंगे। और हे बंदी छोड़, हे मेरे मालिक, आप अपने ससेवक बच्चों पर ऐसी ही दया बनाए रखिए मेरे मालिक। और जो मैनेजमेंट से अभी तक लगे हुए हैं, झूठे गुरुजी के आदेशों की आड़ में उन लोगों को गुमराह किया जाता है, उन पे मालिक कृपा करें। और वो भी भगत भाई सब समझें और सच्चाई को जाने समझे। बिना सात्संगति के परमात्मा मिलने वाला नहीं है। और अपना जीवन नष्ट ना करो उन लोगों के उसमें रख कर, कुछ नीर खीर का निबेरा करो। परमात्मा कहते हैं कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। तो भगत जी मालिक ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार से इतना जब हमें जानकारी हो गई कि क्या सही है और क्या गलत है, और ये साथ संगति, ये दो ग्रुप कैसे हैं, परमात्मा आए हैं सबको एक करने के लिए, ये दो ग्रुप उन्हीं की संगत में क्यों हो गए, इतना तो थोड़ा जान ही लेना चाहिए। ये जरूर जानना है कि भाई एक तरफ तो भंडारे हो रहे हैं, साथ संगति हो रही है, उस परमात्मा जो धरती पे प्रकट है पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब, उनको सब भोग लगा रहे हैं परमात्मा को। और एक जो मैनेजमेंट सिस्टम, जो आश्रम से ही जो अपने आप को कहता है कि बंदी छोड़ने बनाया हुआ है, सतगुरु रामपाल जी का बनाया हुआ ही जुआ का के मैनेजमेंट सिस्टम है, वो मालिक का आदेश बताकर कहते हैं कि भैया क्या भंडारे नहीं करने हैं। तो ये स्वतः ही जान लेना चाहिए कि भैया भंडारे करने हैं नहीं करने हैं, ये दो तरह की बातें हो रही हैं। तो कौन सी बात सही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलत चल रहे हैं? भाई एक कह रहा है कि भंडारे करने और एक कह रहा है कि नहीं करने, अब बता दोनों ही गुरु जी का आदेश रहे हैं। तो इसमें जरूर हमें थोड़ा ज्ञान से एकदम फड़क जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गुरु जी की आज्ञा का अवहेलना कर रहे हैं। जो मैनेजमेंट वाले हैं अगर ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, और वो कह रहे हैं, वो प्रमाण दे रहे हैं परमात्मा से ससुमा, मालिक कोई दोगले तो है नहीं, वो परमात्मा सतवादी हैं। तो हमें समझना होगा, जानना होगा। और दास से किसी भी प्रकार की अगर बोलने में या किसी चीज़ में बताने में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ बंदी छोड़ से और अपने भक्त भाइयों से भी। और ये इसकी बैटरी थोड़ा डिस्कनेक्ट होने वाली है, इसलिए बस लाइव यहीं रोक करके और सभी को सत्साहेब बंदी छोड़ के चरण कमलों में कोटि कोटि धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।